नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो का टॉपिक है बीएससी इन जूलॉजी, राइट। बीएससी इन जूलॉजी क्या होता है, इसकी कौन कौन सी बेस्ड कॉलेजेज हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, किन बच्चों को बीएससी जूलॉजी चूज़ करनी चाहिए, और इसकी क्या क्या सिलेबस होती है, कितने साल की स्टडी होती है, हर सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाई करनी होती है, कितने कौन कौन से जॉब्स होते हैं, या कितने सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। आज इन सारी टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चाहे वो आपके दोस्त हों या परिवारजन हों। खैर, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं, बीएससी जूलॉजी। इस नाम से ही लग रहा है कि हम लोग बीएससी स्टडी की बात कर रहे हैं इन जूलॉजी। जूलॉजी कहने का मतलब है हमारा फोकस होगा स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। स्टडी ऑफ एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, कंजर्वेशंस, इन सब पे बात करेंगे। इट इज़ अ कोर साइंस स्ट्रीम, राइट। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आपकी सेकेंड डिवीज़न से पास अगर आप हो 12th में, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी कॉलेजेस की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी किसी कॉलेज में मोर देन 75% की भी रिक्वायरमेंट्स होती है अच्छी कॉलेजेज में, राइट। क्योंकि अच्छी अच्छी कॉलेजेज एग्ज़ाम के थ्रू लेती है, चाहे वो BHU, UET हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, CUET है ना। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है कि अगर आपको आपने 11th एंड 12th में बायोलॉजी लिया है तभी आप जा सकते हो। चाहे आप PCB लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हो, या PCMB लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी लिए हो, बायोलॉजी इज़ अ मस्ट, ओके। बायोलॉजी आपको होनी चाहिए तभी आप ले सकते हो। और मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम की ऑलरेडी बता दिया है, राइट। तो किन बच्चों को बीएससी जूलॉजी चूज़ करनी चाहिए? ऐसे बच्चों को जिसको बायोलॉजी के बाद मेडिकल साइंस में नहीं जानी है, या किसी कारण बस उसकी एग्ज़ाम छूट गई है, या एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रही है, तो फिर वो बीएससी जूलॉजी में आना चाहते हैं। वैसे बच्चों के लिए तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा मैं बात करूँ ऐसे बच्चों के लिए जो पैशनेट हैं एनिमल्स की स्टडी के लिए, इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, या जिन बच्चों को वाइल्ड लाइफ में करियर बनानी है, रिसर्च प्रोफेसर्स बननी है, या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की स्टडी करनी है, या फर्दर MSc इन जूलॉजी करनी है, राइट। और इसमें सिलेबस क्या होता है, चूँकि ये 3 साल की स्टडी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर, ओके। और इसकी सिलेबस होती है 6 सेमेस्टर में मिलाकर बता रहा हूँ। एनिमल डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथड्स, रिसर्च प्रैक्टिकल्स भी होंगी, जो लेबोरेटरी वर्क होती है, फील्ड स्टडी होती हैं, रिसर्च वर्क्स होती है, थेसिस लिखना होता है, ये सब चलता रहेगा। वो कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड होंगी। और मैं इंडिया की टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो DU में हिंदू कॉलेज हैं, मिरांडा हाउस है, हंसराज कॉलेज है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU यूपी में वो है, लोयोला कॉलेज चेन्नई है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता है, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई एंड कोलकाता है, फेर्गुसन कॉलेज पुणे है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU वो भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं। मैंने आपको टॉप 10-12 कॉलेज बताया, राइट। आप किस सेक्टर में जा सकते हो? चूँकि आप BSc जूलॉजी करोगे, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हो। गवर्नमेंट की बात करूँ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हो, वाइल्ड लाइफ में करियर बना सकते हो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ पे जा सकते हो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ पे जा सकते हो, UPSC, स्टेट PCS, ये सब तो है ही, राइट। लैब टेक्नीशियन बन सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में,
या आप टीचिंग करके या बीएड करके आप स्कूल के टीचर बन सकते हो। फर्दर एमएससी करके उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, प्रोफेसरशिप में जा सकते हो, लेक्चरशिप में जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करूँ तो आप रिसर्च लैब में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी फार्मा कंपनी है जो आपको ले सकती हैं, वहाँ जा सकते हो। जू होती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एनजीओ होती है, वो लोग भी हायर करते हैं। या इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी फर्म भी होती हैं, वो लोग भी हायर करते हैं। बायोटेक कंपनियां हैं, एनिमल न्यूट्रिशन फर्म्स हैं, या बहुत सारी साइंस कंटेंट की बात करूँ तो पब्लिशिंग हाउसेस भी हैं। बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन हाउसेस हैं जो हायर करते हैं जो जो बच्चे बीएससी इन जूलॉजी की हैं, राइट। अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप एमएससी इन जूलॉजी कर सकते हो, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, एमएससी इन जेनेटिक्स कर सकते हो, एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी कर सकते हो, एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हो। अगर आपको स्टडी के करने के बाद आपको ऐसा मालूम हुआ कि मुझे बीएससी जूलॉजी तो मैंने कंप्लीट कर दिया है लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आई है, मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो आप एमबीए भी कर सकते हो, मैनेजमेंट रोल में भी जा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे आप अच्छे पैकेजेज में काम कर सकते हो। बाकी मैं आपको रिसर्च एंड प्रोफेसर्स के लिए बता दिया, एमएससी प्लस नेट जीआरएफ ये कर सकते हो। टीचर में जाना है तो एमएससी प्लस बीएससी प्लस बीएड करके आप स्टेट के टीचर में जा सकते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हो। जॉब रोल्स वही हुई, जूलॉजिस्ट हुई, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, इकोलॉजिस्ट है, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट है, एनिमल बिहेवियरिस्ट है, बायोलॉजी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जूलॉजी प्रोफेसर हैं। फ्रेशर्स की सैलरी 15,000, 20,000, 25,000 से स्टार्ट की जा सकती है। गवर्नमेंट जॉब में 30-35,000 से भी स्टार्ट की जा सकती है। एमएससी पीएचडी अगर कर लोगे उसके बाद, क्योंकि आपकी रिज्यूमे में और अच्छी ऐड ऑन हो जाएंगी, उसके बाद आप 50,000, 80,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। 10 लाख के पैकेज में भी आप जा सकते हो अगर आप रिसर्च में जा रहे हो प्राइवेट में, राइट, या गवर्नमेंट में भी। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करा है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने कवर करा बीएससी बायोलॉजी जूलॉजी क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, किन बच्चों को बीएससी जूलॉजी चूज़ करनी चाहिए, तीनों ईयर की सिलेबस क्या क्या होती है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन सी है भारत में, करियर ऑप्शंस क्या हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, या अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, कौन सा जॉब रोल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको, आई होप कि अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहा है, ये वीडियो से आपको सीखने को मिला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और अपने इस दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।